नमस्कार मित्रों, सोनम ज्योतिष केंद्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात करेंगे हम लोग कब हो जाएंगे आप माला माल। मतलब आपके ऊपर धन की बारिश कब होनी शुरू हो जाएगी, कब आपको हर काम में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, कैसे मिलेगा आपको लाभ, धन लाभ, क्या करें कि धन लाभ होने लगे। ये आपकी कुंडली में ही छुपा हुआ है। आपकी कुंडली बताती है कि आपको धन लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। ये कुंडली के 11वें भाव, कुंडली के 11वें भाव जिसको कहते हैं धन लाभ भाव। 11वें भाव को देख के ये पता चल सकता है कि आपको धन लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा या कैसे मिलेगा। तो चाहे आपके लग्न, कोई भी लग्न हो, कोई राशि हो, आप अपनी कुंडली में 11वें भाव को देखें। लग्न से गिनती करेंगे, लग्न मतलब 1 और ऐसे करके 11वां भाव जहाँ जाएगा, 11वां भाव में देखेंगे कि उसमें कौन से ग्रह हैं। अगर कोई ग्रह है तो, अगर नहीं है तो क्या अंक है, कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अगर वो नंबर जो लिखा है वो उस राशि को इंडिकेट करता है, उस राशि को बताता है, तो वो राशि, उस राशि का स्वामी, उस राशि का स्वामी ग्रह जो है वो कहाँ बैठा है, वो बताएगा कि आपको धन लाभ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, कब मिलेगा। तो धन लाभ को के भाव को देखेंगे, उसमें अगर 1 ग्रह हुआ, 2 ग्रह हुआ, 3 ग्रह हुआ, 4 भी हो सकते हैं। अगर 1 से ज़्यादा ग्रह हैं तो और अच्छी बात है, वो सारे ग्रह जो है आपको धन लाभ में सहायता देंगे, आपको धन लाभ और ज़्यादा कराएंगे। अगर कोई उस भाव में 1 भी ग्रह नहीं है तो उसके स्वामी, उस राशि के स्वामी ग्रह किस घर में बैठे हैं उससे देखेंगे कि आपको धन लाभ मिलना है, कैसे मिलना है, कब मिलना है। अब अगर उस लाभ भाव में, मतलब 11वें भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठा है, जैसे राहु, शनि, सूर्य, मंगल भी कभी कभी पाप ग्रह में माना जाता है, तो ऐसे 3-4 ग्रह हैं जो वहाँ बैठे हों तो आपको धन लाभ तब भी होगा, लेकिन किसी गलत रास्ते से भी आप पैसा कमा सकते हैं। वो दिखाता है कि वहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पैसा आएगा, धन आएगा, ये लाभ भाव दिखाएगा। अगर उस ग्रह में, उस भाव में जैसे बुध ग्रह हो या बृहस्पति हो, तो बुध है तो आप अपनी बुद्धि से कमाएंगे, शिक्षा से कमाएंगे, व्यापार से कमाएंगे, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा, व्यापार, अपनी बुद्धि, दिमाग चला के वहाँ से पैसा ले पाएंगे। बृहस्पति है तो आप शिक्षा से धन कमाएंगे, दूसरों को ज्ञान प्रदान करके भी लाभ कमाएंगे, धन आएगा वहाँ से। अगर राहु है तो गलत काम करके भी आप धन पाएंगे, और उसमें आप दिमाग लगा के कुछ ऐसा करके भी आ सकता है, उससे धन लाभ। अच्छा, अब ये तो हुआ जब कोई ग्रह उसमें है। बहुत सारी कुंडलियों में कोई ग्रह नहीं भी हो सकता है उस भाव में, तो उसका राशि का जो स्वामी है वो किस ग्रह में, किस भाव में बैठा है। जैसे कि वो दूसरे भाव में बैठा है तो अपनी वाणी से, अपनी बातचीत से, अपने बोल के, लेखनी से, ऐसे करके वो धन कमा सकते हैं। अगर तीसरे भाव में है तो वो छोटी मोटी यात्राओं करके या अपने पराक्रम से अपना धन कमा सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू भी धन कमा सकते हैं। अगर वही राशि का स्वामी जो है चौथे भाव में अगर है तो प्रॉपर्टी से, ज़मीन से, मकान से ऐसे धन कमा सकते हैं। माँ से भी थोड़ा धन लाभ हो सकता है, या फिर वास्तुशास्त्र से भी कुछ धन उनको प्राप्त हो सकता है मकान से संबंधित। 5वें भाव में है तो आप अपनी अंदर की टैलेंट से आप धन कमाएंगे। जैसे हीरो हीरोइन, ये सब जो है एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं,
ये सारे जो हैं, ये सिंगर, ये लोग अपनी अपनी टैलेंट से धन कमाते हैं, तो वो पांचवा भाव उनका में उसका स्वामी बैठा हो सकता है, जिसके कारण वो धन कमाएंगे। और अगर छठे भाव में है तो वो नौकरी से धन कमाएंगे, नौकरी से या अपना उनका जो बिजनेस है उस बिजनेस से भी धन लाभ आ सकता है और नौकरी से भी धन कमा सकते हैं। अगर सातवें भाव में हो तो वो अपना खुद का रिटेल का बिजनेस करेंगे, मतलब अपना खुद का डेली के डेली बिजनेस, डेली टू डेली जो बिजनेस होगा उससे, दुकानदारी से ऐसे करके वहाँ से धन लाभ कर सकते हैं। इवन पत्नी से भी उनको धन आ सकता है, क्योंकि वो पत्नी का भाव भी है सातवां भाव। अगर आठवें भाव में है तो इंश्योरेंस के थ्रू, बीमा के थ्रू, या कोई और संपत्ति, पैतृक संपत्ति, वहाँ से धन आ सकता है। कुछ अचानक धन भी मिल सकता है कहीं से, तो वहाँ से उनको धन लाभ होगा। कुछ लोग कुंडली से, ज्योतिष से, इससे भी धन कमा सकते हैं अगर उनका आठवें भाव में वो राशि का स्वामी बैठा है। नौवें भाव में उनको पैतृक पिता से धन मिल सकता है। कुछ भाग्य के भरोसे भी उनको धन आ जाता है, आ सकता है। उच्च शिक्षा से भी वो धन कमा सकते हैं। 10वें भाव में वो अपने कर्म के बल पर धन कमाएंगे, लगातार काम करेंगे, मेहनत करेंगे और उससे धन कमाएंगे। अपने उनकी जस कीर्ति, उनकी मान सम्मान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, वहाँ से भी धन उनको आने लगेगा। और 11वें भाव में खुद अगर वो राशि का स्वामी बैठा है तो वो जो है, जो भी ग्रह होगा उससे वो धन कमाएंगे। वो बड़े भाई बहनों से भी कुछ उनको धन मान मिल सकता है, कुछ मित्रों से भी धन लाभ उनको हो सकता है, ये सपोर्ट मिल सकता है। इस तरीके से उनको धन मिल सकता है। तो ऐसे धन कहाँ से आएगा ये आप जान लेंगे, किस ग्रह के कारण किस तरीके का काम करेंगे जिससे आपको धन लाभ होने लगेगा, ये आपको पता चल गया। अब अगर वो कब होगा, वो उसकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जब आएगी तो उस समय आपको धन प्रचुर मात्रा में आने लगेगा। वो समय आ जाएगा जब आपको धन की लाभ होने लगेगी। तो ये आज आप सब जान गए कि धन आपको कैसे आने लगेगा और कैसे आपके पास धन की बारिश होने लगेगी। तो उस क्षेत्र में आप काम कीजिए और उससे धन का लाभ अर्जित करें। धन्यवाद।